नमस्कार दोस्तों, तो ये खबर आपको ये बताने के लिए है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, वो लागू होगा 1 मार्च 2024 से। ये एनडीटीवी को जानकारी मिली है कि जो रूल्स नोटिफ़ाई करने की बात चल रही थी, वो अब नोटिफ़ाई कर दिए जाएँगे अगले महीने। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो कानून है 2019 में लाया गया था, लेकिन तब से इसके रूल्स जो हैं, वो नोटिफ़ाई नहीं किए गए थे क्योंकि पहले कोविड आ गया और काफ़ी ऑपोज़िशन भी था इन रूल्स को लेके, क्योंकि ये बोला जा रहा था कि पहली बार इंडिपेंडेंट भारत की हिस्ट्री में रिलीजन को बेसिस बनाकर नागरिकता दी जाएगी। तो इसे लेकर जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो काफी ज्यादा अपोजिशन जो है वो खिलाफ थी इनके, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि ये 1 मार्च से यानी अगले महीने इन रूल्स को नोटिफाई कर दिया जाएगा। होम मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल जो है वो बना दिया है। ड्राई रन्स इस पोर्टल के किए जा चुके हैं कि किस तरह से आपको रजिस्टर करना होगा और क्या-क्या जो है स्टेप्स लिए जाएँगे, क्योंकि आपको यहाँ पर ये याद रखने की ज़रूरत है कि ये लोग वो लोग होंगे जिनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ये बताने के लिए कि वो कब से यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर कब से रह रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक ये रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश में रह रही हैं, जिसमें हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन शामिल हैं, उन लोगों को ये जो है वो फ़ायदा करेगा क्योंकि इन लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा। इसलिए रूल्स में नोटिफाई किया जाएगा कि किस आधार पर उन लोगों को यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है क्योंकि ये आने वाले लोकसभा चुनावों में ये इस बात को लोगों तक ले जाएंगे कि किस तरह से उन्होंने जो माइनॉरिटीज हैं उन्हें यहाँ की नागरिकता दी और उन्हें किस तरह से बचाने में भारत जो है वो कामयाब हुआ है। यहाँ पे ये भी बताने की जरूरत है कि जो डेट है 31 दिसंबर 2014 से पहले ये जो लोग पहले आए हैं उन्हें ही फायदा मिलेगा। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहना है कि अगर कोई केस सामने आता है जो बाद में भी भारत आए हैं और उनका भी प्रोसिक्यूशन उनकी कंट्रीज में हुआ है जहां वो रहते थे, उस लिहाज से भी वो जो डेट है उसे आगे बढ़ाएंगे। ऑपोजिशन पार्टीज, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि कह रहे थे कि रिलीजन को आधार बना के आप नागरिकता कैसे दे सकते हैं। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री ने अपनी सफाई दी थी। उनका ये कहना था कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, इसके तहत आप किसी की नागरिकता छीन नहीं रहे हैं, उल्टा आप किसी को नागरिकता दे रहे हैं। तो उन्होंने जो एक डर था लोगों के मन में, उसको भी हटाने की जो एक कोशिश है वो की थी। साथ में एनडीटीवी को हम ये भी पता चला है, क्योंकि ये जो लॉन्ग टर्म वीजा है, यहाँ पे आपको ये बताने की भी जरूरत है, लॉन्ग टर्म वीजा जो एक प्रीकर्सर माना जाता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का, उसके तहत कार्रवाई जो है वो ऑलरेडी कई स्टेट्स में चल रही है। इनफैक्ट 9 स्टेट्स में 30 डिस्ट्रिक्ट्स में कानूनी अधिकार दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को कि वो नागरिकता दें इन लोगों को, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज और क्रिश्चियंस को, अंडर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। लेकिन अब ये जो न्यू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसके तहत अब नागरिकता जो है वो दी जाएगी। हालांकि जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की एनुअल रिपोर्ट है उसमें यह भी बताया गया था कि जो पुराना कानून है उसके तहत लगभग 1414 लोगों को 2021 में जो है नागरिकता दी गई थी, लेकिन माना जा रहा है जो नया कानून है इससे और भी ज्यादा लोग जो हैं उनको फायदा होगा। हालांकि इसमें कई जो हैं इफ्स एंड बट्स अभी भी हैं, क्योंकि कई जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उन्होंने काफी अपोज किया था। इसलिए माना जा रहा है कि जिन एरियाज में 6 शेड्यूल इंप्लीमेंट किया जाता है उसे इसके दायरे से अलग रखा जाएगा। हालांकि जो अभी रूल्स हैं नोटिफाई होंगे उसमें क्लैरिटी होगी कि किन को शामिल किया जाएगा और किन को नहीं शामिल किया जाएगा और किस प्रावधान के तहत इन लोगों को अपने आप को रजिस्टर करना होगा। लेकिन आने वाले लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी जो है इस मुद्दे को लेकर लोगों के बीच जरूर जाएगी। तो शुक्रिया दोस्तों, आज इतना ही। जब ये रूल्स नोटिफाई होंगे केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, तब हम आपके साथ दोबारा से जुड़ेंगे। शुक्रिया।